Assalamu alaikum. My name is Mohammad Danish Farooq. I'm your instructor for Excel. तो चलें जी स्टार्ट करते हैं डे 5 से। गाइस होपफुली आपने अपने पिछले तमाम लेक्चर्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी और आपने अपनी एक्सेल से रिलेटेड जो भी बुनियादी बातें आपको बताई गई हैं आप उनके बारे में बेहतर तरीके से जान चुके होंगे और आप उनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो है पेज लेआउट टैब। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। सबसे पहले हम इसके रिबन का इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो पेज लेआउट में सबसे पहले ये थीम, कलर, फॉन्ट और इफ़ेक्ट्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। मार्जिन्स आप प्रिंट के रेलेवेंट जो होते हैं वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। पेज की ओरिएंटेशन की सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। साइज़, प्रिंट एरिया, पेज ब्रेकअप, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइल्स, विथ, हाइट, स्केल और इस तरह की कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। आज हम जिस चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है कि आपने अगर किसी रो में टाइपिंग करनी है या कोई डाटा इसमें फीड करते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं रो की हाइट या जो रो की विथ होती है जिसको आप चौड़ाई कहते हैं उसको रो की एक्चुअली जो मोटाई है उसको हाइट का नाम दिया गया और जो कॉलम की चौड़ाई है उसको विथ का नाम दिया गया। तो अगर आप काम के दौरान उसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह कॉलम की सेटिंग है। आप जिस शीट पे काम कर रहे हैं उसके व्यू साइज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रिंट एरिया हम कैसे सिलेक्ट करेंगे और हम अपनी शीट के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग फ्रॉम रो हाइट कि रो हाइट को हमने कैसे सेट करना है। देखिए अब मैं यहाँ पे एक डाटा टाइप कर रहा हूँ, आई एम डूइंग अ जॉब। मैंने ये डाटा टाइप किया है तो ये आपको फिजिबली है और आसानी से आपको नज़र आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये डाटा का साइज़ बढ़ जाए। असल में तो मैंने ऑटोमेटिक सेटिंग की हुई है तो जैसे जैसे डाटा का साइज़ बढ़ता जाएगा ये उसकी सेटिंग को भी बढ़ाता जाएगा। तो ये जैसे आपने देखा कि ये रो की साइज़ को खुद ही एडजस्ट करता जा रहा है। जैसे जैसे मैं साइज़ कम कर रहा हूँ ये उसके मुताबिक उसको सेट करता जा रहा है। लेकिन पुराने वर्जन में ऐसा नहीं होता और सम टाइम आपको अपना डाटा लिखने के बाद वो प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होता, व्यू नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जिस रो को आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं उसकी हाइट को उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसको सिलेक्ट करने के बाद अपने कर्सर को उस रो के नंबर पे लाइए। अब देखें तो ये एक एरो का निशान बन गया जिससे मुझे ये जाहिर हो रहा है कि मैंने ये रो सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद आप ये 2 और 3 के दरमियानी जगह पे आएंगे तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप इस को होल्ड कर लें और उसको ऊपर नीचे करके आप अपनी रो हाइट को एडजस्ट कर लें। ये देखिए मैं नीचे करता रहा हूँ तो ये रो का साइज़ बढ़ता जा रहा है। जब मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये रो का हाइट इतनी एडजस्ट होगी। अब मैं इसको इसी तरह ऊपर करूँगा तो ये रो की हाइट को कम कर देगा। इसके मुताबिक मैं जितना चाहूँ मैं इसको उतना कम कर सकता हूँ, इवन कि इतना बारीक भी कर सकता हूँ कि वो विजिबल भी ना हो। ये साइड पे आपको पिक्सल्स में उसका साइज़ भी बताया जा रहा है कि इसमें अगर जो आप साइज़ रख रहे हैं पिक्सल में क्या साइज़ बनता है। तो इस तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसका एक लॉन्ग कट मेथड भी है, वो ये है कि आप रो को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। रो को सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाइए। होम टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मेट, जो सेल्स के ऊपर ये फॉर्मेट का ऑप्शन है यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रो हाइट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से जो साइज़ आप देना चाहते हैं यहाँ पे रो का दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने 30 किया तो वो साइज़ को 30 कर देगा। और अगर मैं इसको चेंज करके मैं 130 करना चाहूँ तो ये 130 भी इसको करके खुद ही एडजस्ट कर देगा। ये आप इस तरह इसको आप अपने रो साइज़ को अपने मुताबिक भी कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि इसका इफ़ेक्ट ऑटोमेटिक आ जाए, अब जैसे कि ये ज़्यादा चौड़ा है और आप चाहते हैं कि इसका साइज़ बिल्कुल मुनासिब हो जाए रेटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे दरमियान में आने के बाद आप जब डबल क्लिक करेंगे तो वो उसको खुद एडजस्ट कर देगा। फॉन्ट साइज़ को देखते हुए वो उसके मुताबिक रो हाइट को भी एडजस्ट कर देगा। सेम लाइक हम कॉलम की सेटिंग भी इसी तरह कर सकते हैं। आपने मतलूबा कॉलम के में आना है, वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। उस करने के बाद आपने यहाँ पे आकर इसकी कॉलम विथ दे लेनी है। अब कॉलम विथ पिक्सल साइज में इस टाइम वो
8.2 बता रहा है, यहाँ पे आप 12.3 कर देंगे तो वो कॉलम का साइज उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा। गाइस ये था रॉन्ग कट। आप लेकिन इतना फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि आपको हर बार कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर जाके आप उसकी पिक्सल साइज देते हैं तो उसके मुताबिक वो उसको एडजस्ट कर देता है। अगर आपने नंबर ऑफ रोज या कॉलम को एडजस्ट करना, उनकी सेटिंग करनी हो तो ये आपके लिए एक लंबा अमल हो जाएगा और आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। उसके लिए आपके लिए आसान तरीका यही है कि आप दरमियान में आएँ, दो मतलूबा कॉलम्स के दरमियान, और उसके मुताबिक आप अपने जो कॉलम विड्थ है उसको सेट कर लें, जितना आप उसको कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं। सेकंड, अगर आप चाहते हैं कि एक टाइम पे मैं ज़्यादा सी रोज़ या ज़्यादा से कॉलम को की साइज़ को मैं एडजस्ट करूं, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप उन मतलूबा कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए जिनका आपने रोज़ या उनकी विड्थ को आपने सेट करना हो, तो उस कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके लिए करना क्या होगा, आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और उस सेल हेडिंग को, जहाँ पे जैसे ये ABCDE आ रहा है, ये कॉलम हेडिंग को आपने वहाँ पे कैसे जाके क्लिक करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये मैंने अब 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, तो एक का साइज़ मैं जिस हिसाब से एडजस्ट करूँगा बाकी का भी उस हिसाब से हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ प्रेस करके मैंने माउस को जब मैंने साइड पे किया तो ये पिक्सल साइज सेट होता गया और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया तो ये देखिए सब कॉलम का साइज़ एक जितना हो चुका हुआ है। तो ये सेम लाइक यहाँ पे जाकर यहाँ पे भी आप अपना वो कॉलम विड्थ जो है वो आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 18 शो हो रहा है तो यहाँ पे आप 20 करके इसको सेट भी कर सकते हैं। अगेन अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं अपनी असल हालत में या एडजस्टेड फॉर्म में ऑटोमेटिक करूँ तो यहाँ पे ले जाकर मैं सारी शीट को सिलेक्ट करने के बाद, या अगर मैं कॉलम हाइट पे डबल क्लिक करूँगा दरमियान में जब वो प्लस का साइन बन रहा है तो वो उसको एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिक डाटा के हिसाब से। और अगर मैं रो पे जाके इस तरह करूँगा तो वो रो के हिसाब से सेटिंग कर देगा। तो ये था, अगर आपने रो या कॉलम की विड्थ या साइज़ को सेट करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी शीट का व्यू साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, ये नीचे जो जूम बार है इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये आप देखें आपकी शीट का साइज़ ऑटोमेटिकली बड़ा होता जा रहा है। व्यू आपका छोटा हो रहा है लेकिन शीट का साइज़ बड़ा हो रहा है। जैसे कि देखें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे बढ़ गई हैं, लेकिन आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि साइज़ छोटा हो गया। अब इसका अगर साइज़ बढ़ाएंगे तो शीट का साइज़ शीट का साइज़ छोटा होता जा रहा है और वो आपके सामने डाटा जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो इस हिसाब से आप अपने मतलूबा सेटिंग पे ले जाकर जहाँ पे आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं आप इसको कर लीजिए। सेकंड है इसमें कि आपने अगर अपना प्रिंट एरिया सेलेक्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे नीचे आएँ, यहाँ पे ये जो आपको एक नॉर्मल व्यू है, ये पेज लेआउट व्यू है और ये प्रिंट ब्रेकअप व्यू है, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये आपको पेज दिखा है, ये पेज 1, ये पेज 2, यानी कि आप अगर प्रिंट लेंगे तो ये पेज 1 पे आएगा, ये एक पेज पे आएगा और ये पेज 2 पे चला जाएगा, यानी कि ये डाटा सारा पेज 2 पे होगा। अगर आप चाहते हैं ये सारा डाटा मुझे एक ही पेज पे चाहिए तो उसके लिए आपने करना क्या है, आप अपने मतलूबा सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये प्रिंट एरिया पे आकर आप यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया कर देंगे तो ये आपका प्रिंट एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब अगर चाहते हैं कि एक पेज पे हो जाए तो ये दरमियान में जो डॉटेड लाइंस आ रही हैं आप इसको पकड़ेंगे और आप इसको ड्रैग करके एंड तक ले जाएंगे तो ये सारा एक ही पेज पे आ जाएगा। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि ये साइडों पे जो ये एम्प्टी कॉलम्स आ रहे हैं या एम्प्टी रोज आ रही हैं ये ना आए, तो आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ तक आप करना चाह रहे हैं। ये मैं अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप यहाँ पे सिलेक्ट सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो वो साइडों वाले एरियाज इग्नोर हो जाएंगे और ये एरिया जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है ये आपके पेज लेआउट के तौर पे सेट हो जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि आप जिस शीट पे काम कर रहे हैं आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, क्योंकि ये डल सा वाइट कलर में है और आप चाहते हैं कि कुछ वाइब्रेंट्स कलर हों या कुछ आप वॉलपेपर टाइप की चीज़ें पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए करना आपने क्या है कि यहाँ पे पेज लेआउट में ही यहाँ पे बैकग्राउंड का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद ये अमूमन नेट पे आपको शिफ्ट करता है, लेकिन वहाँ पे आप कैंसिल करके आप यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम फाइल कर दें। सिलेक्ट फ्रॉम फाइल करने के बाद जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है जो आप देखना चाह रहे हैं ब्राउज,
आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप उस जगह पे आ जाएं और अपने सिस्टम में ब्राउज कर लें कि जहाँ पे आपने अपना डाटा या अपनी मतलूबा पिक्चर रखी हुई है। तो उसके बाद मैंने अब पिक्चर यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी, तो मैं डेस्कटॉप पे आने के बाद अपनी मतलूबा पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि ये हमारा आइकन है। इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको आप इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे ये डाटा आपके पीछे शो होना शुरू हो जाएगा, जो आपकी बैकग्राउंड बन जाएगा। तो ये देखिए सारा आपको शीट्स के पीछे ये बैकग्राउंड पे ये हमारा लोगो नज़र आ रहा है, जो पिक्चर मैंने इंसर्ट की होगी। अभी मैं पसंद नहीं आया, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डिलीट बैकग्राउंड करने के बाद दोबारा से बैकग्राउंड का ऑप्शन है। यहाँ पे बैकग्राउंड करने के बाद आप उसी तरीके से सारा प्रोसीजर करेंगे। अपनी मतलूबा जगह पे जाने के बाद अपनी मतलूबा फाइल या पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट कर देंगे, तो आपके बैकग्राउंड पे वो पिक्चर पेस्ट हो जाएगी और आपको वो पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज हमने ये सीखा है कि हम किस तरह रो हाइट को सेट करते हैं, किस तरह कॉलम विड्थ को सेट करते हैं, किस तरह आप शीट के व्यू साइज को चेंज कर सकते हैं, किस तरह आप प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करते हैं, किस तरह आप बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो आज के दिन के लिए इतना ही। कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लाइक किया होगा आपने, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात हो चुकी होंगी, जो कि हमारे रो सेटिंग या रो हाइट के बारे में हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली आप अपने फीडबैक से हमें नवाजिए। आप वीडियोज़ में क्या चीज़ मज़ीद सीखना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपका हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।